नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा, पाकिस्तान के साथ हाल में हुई सैन्य कार्रवाई को रोकने में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं थी और भारत पाकिस्तान के साथ मुद्दों को सुलझाने के लिए कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर क्रोएशिया की यात्रा पर जाग्रेब पहुंचेंगे। इस दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। नौसेना ने देश के पहले पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज INS अर्नाला को विशाखापत्तनम में तैनात किया। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागे जाने के बाद युद्ध की घोषणा की। संघर्ष और तेज हुआ और मौसम विभाग ने राजस्थान में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जोर देकर कहा है कि पाकिस्तान के साथ मामले सुलझाने में भारत ने कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया और आगे भी नहीं करेगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस संबंध में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा, कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया है कि टेलीफोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा की। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। विदेश सचिव ने कहा कि बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत अब आतंकवादी कृत्यों को छद्म कार्रवाई नहीं बल्कि युद्ध की कार्रवाई मानेगा। श्री मिस्री ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। विदेश सचिव ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण दिया है। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। भारत और कनाडा परस्पर उच्चायुक्तों की बहाली पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच हाल में हुए तनाव को देखते हुए दोनों नेताओं ने संबंधों को सुदृढ़ करने की इच्छा व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने बयान में बताया है कि दोनों नेताओं ने संबंधों में नई गति लाने और फिर से विश्वास कायम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष मंत्री स्तरीय और अन्य स्तर पर दोबारा बातचीत शुरू करने पर चर्चा की। साइप्रस और कनाडा की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर बाद क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब पहुंचेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया यात्रा होगी। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच कई समझौते होंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से जुड़ी और जानकारी के लिए चलते हैं जाग्रेब में मौजूद हमारे विशेष संवाददाता संजीव सिंह के पास। संजीव, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आपके पास क्या ताजा जानकारी है? जी फरहत, प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद जाग्रेब क्रोएशिया आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जाग्रेब के तुजमान हवाई अड्डे पर औपचारिक स्वागत उनका किया जाएगा। यहाँ से वह क्रोएशिया की 1 दिवसीय यादगारी यात्रा शुरू करेंगे। इस यात्रा में भारत और मध्य यूरोपीय देश के बीच संबंधों को नई ऊर्जा मिलेगी। फरहत, दिन की शुरुआत स्वागत समारोह से होगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक बांस की डोरी में क्रोएशियाई प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेंकोविच से मुलाकात करेंगे।
जी। दोनों नेता सेंट मार्क्स स्क्वायर पर आयोजित स्वागत समारोह में भाग लेंगे और बुक ऑफ इम्प्रेशन पर हस्ताक्षर करेंगे। फरहत, प्रधानमंत्री मंडल की प्रतिनिधि मंडल की स्तर पर जो वार्ता में रणनीतिक सहयोग, बहुपक्षीय मुद्दों और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषयों पर चर्चा होगी। जी। इन वार्ताओं के बाद कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। जी फरहत। जी संजय, और द्विपक्षीय संबंधों की अगर बात की जाए तो वहां पर मजबूती देने की दिशा में काम किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये जो यात्रा है वो कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? देखिए फरहत, क्रोएशिया ने भारत का हर बड़े मौके पर समर्थन किया है। अभी हाल ही में जो पहलगाम में आतंकी हमले हुए उसमें भारत की जो प्रतिक्रिया रही उस पर उसका जो समर्थन क्रोएशिया ने किया था। और साथ ही साथ मैं बताऊं फरहत, जो यूएनएससी में अस्थायी सीट है उसके लिए भी क्रोएशिया लगातार भारत का समर्थन करता रहा है। और अब इस साल के अंत तक भारत ये उम्मीद कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो भारत के हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। इसलिए जो है भारत के लिए ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से दक्षिण पूर्व और मध्य यूरोप में भारत की उपस्थिति को मजबूती मिलेगी और वैश्विक शासन, क्षेत्रीय संपर्क और सतत विकास के क्षेत्रों में गहन भागीदारी का मार्ग प्रशस्त होगा। जी फरहत। जी संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, और आगे भी हम प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आपसे जो है वो जानकारी लेते रहेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच क्रोएशिया में भारतीय राजदूत अरुण गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री के क्रोएशिया आगमन पर क्रोएशिया में मौजूद भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित हैं। About 8 million Croatians look this first visit by Indian Prime Minister Shri Narendra Modi ji not merely as India's Prime Minister, but visit by a global leader who in the present unstable times is considered by them as a pillar to bring about global peace. So resultantly they feel a visit by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is putting Croatia on a global map in a very different respect. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज विशाखापत्तनम में नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक ऐतिहासिक समारोह में अपने पहले एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस अर्नाला को आधिकारिक रूप से कमीशन किया है। इस कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। एक रिपोर्ट। आईएनएस अर्नाला देश की समुद्री ताकत को और सुदृढ़ बनाएगा। ये पोत उथले पानी में पानी के नीचे के खतरों का सामना करने में सक्षम है। ये प्रेरण 16 ASW SWC श्रेणी के जहाजों में से पहला है जो तटीय और उथले पानी में पानी के नीचे के खतरों का मुकाबला करने के लिए नौसेना की क्षमता को बढ़ाता है। आत्मनिर्भर भारत की भावना के तहत विकसित आईएनएस अर्नाला में 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण इस्तेमाल किए गए हैं। ये पोत उप सतह निगरानी, खोज और बचाव कार्यों तथा कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों में सक्षम है। आईएनएस अर्नाला की कमीशनिंग ऐसे समय में हुई है जब भारत रणनीतिक रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ अपनी समग्र रक्षा तैयारियों को आगे बढ़ा रहा है। विशाखापत्तनम से साई सिस्तला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन को 22 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। एक्सियोम स्पेस ने इसकी घोषणा की है। एक्सियम 4 मिशन में प्रयुक्त होने वाले रूस निर्मित एक भाग की हाल में मरम्मत के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मूल्यांकन के लिए मिशन को टाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि एक्सियम स्पेस ने स्पेस एक्स फैल्कन 9 प्रक्षेपण यान, ड्रैगन अंतरिक्ष यान, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के रूस निर्मित मॉड्यूल की मरम्मत, मौसम की स्थिति और क्वारंटीन में रखे गए अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और तैयारी को देखते हुए प्रक्षेपण की नई तारीख की पुष्टि की है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा का ये चौथा प्राइवेट मिशन है। इसका नेतृत्व नासा के अंतरिक्ष यात्री पैगी वित्सन करेंगे। इसरो के शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट होंगे। पोलैंड के स्लोवेस उजनान्स्की और हंगरी के टिबोर कापू मिशन के विशेषज्ञ होंगे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को विश्व भर में मनाया जाएगा। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्राचीन भारतीय परंपरा से लेकर वैश्विक आंदोलन तक योग के विकास पर एक फीचर लेकर आया है।
योग का इतिहास भारत की प्राचीन सभ्यता में गहराई से निहित है। यह सिंधु सरस्वती घाटी संस्कृति के आरंभ में एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ और धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक अनुशासित मार्ग के रूप में विकसित हुआ। कई वर्षों तक विद्वानों का मानना था कि योग की उत्पत्ति बौद्ध धर्म के उदय के दौरान लगभग 500 ईसा पूर्व हुई थी। हालांकि सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता से प्राप्त पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि योग बहुत पुराना है। समय के साथ यह अभ्यास एक समृद्ध अनुशासन के रूप में विकसित हुआ। यह वेदों, उपनिषदों और बाद में पतंजलि के योग सूत्रों में प्रवाहित हुआ। महाभारत के योग के गहरे संदर्भों से लेकर स्वामी विवेकानंद और पीकेएस अयंगर जैसे महान गुरुओं द्वारा 19वीं और 20वीं सदी के पुनरुद्धार तक योग एक प्राचीन परंपरा से एक सार्वभौमिक अनुशासन में बदल गया। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में प्रस्तावित किया था। इस प्रस्ताव को भारी समर्थन के साथ अपनाया गया। तब से दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सप्ताह हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। इस वर्ष की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, जो एकता और कल्याण का संदेश देती है। योग किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या राष्ट्रीयता के भेदभाव के बिना स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन जीने का मार्ग प्रदान करता है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। सरकार इस वर्ष 15 अगस्त से 3,000 रुपए की कीमत वाले फास्टैग आधारित वार्षिक पास की शुरुआत करेगी। इससे देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध और किफायती यात्रा संभव होगी। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का छठा दिन है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं और हवाई हमले कर रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष और व्यापक होने की आशंका है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई ने इजरायल को सख्त चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में खामनेई ने कहा है कि युद्ध शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि ईरान को इजरायल को कड़ा जवाब देना चाहिए और उसके प्रति कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त समर्पण करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अमेरिका का इजरायल की ओर से की जा रही बमबारी में कोई हाथ नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में बिजली और गरज के साथ तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मेघालय, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड और उड़ीसा में भी अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होगी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जनामणि ने बताया कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक। भारत के जूनियर कंपाउंड तीरंदाजों ने कल सिंगापुर में एशियाई कप लीग 2 में अपना दबदबा कायम रखते हुए पुरुष और महिला दोनों व्यक्तिगत स्पर्धाओं के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में शीर्ष तीरंदाज कुशल दलाल ने बांग्लादेश के हीमू बछार को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में प्रवेश किया। व्यक्तिगत महिला कंपाउंड वर्ग में भारत का स्वर्ण और रजत पदक तय है। वहीं भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम 4 देशों के बीच होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आज बेंगलुरु से जर्मनी के लिए रवाना हुई। कप्तान अरिजीत सिंह हुंदल की अगुवाई में टीम 21 जून को मेजबान जर्मनी से भिड़ेगी। भारतीय टीम 22 जून को ऑस्ट्रेलिया और 24 जून को स्पेन के खिलाफ अपने मुकाबले खेलेगी। इस बीच BCCI की पुरुष चयन समिति ने इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में होने वाले पहले टेस्ट के लिए हर्षित राणा को भारतीय टीम में शामिल किया है। राणा इंडिया A टीम का हिस्सा है। शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा, पाकिस्तान के साथ हाल में हुई सैन्य कार्रवाई को रोकने में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं थी। श्री मोदी ने कहा, भारत पाकिस्तान के साथ मुद्दों को सुलझाने के लिए कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर क्रोएशिया की यात्रा पर जाग्रेब पहुंचेंगे। इस दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। नौसेना ने देश के पहले पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज INS अरनाला को विशाखापत्तनम में तैनात किया। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने इजरायल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागे जाने के बाद युद्ध की घोषणा की। संघर्ष और तेज हुआ। और मौसम विभाग ने राजस्थान में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।